नमस्कार, आप देख रहे हैं इदम टुडे न्यूज़ और इस वक्त हूँ मैं ज़ीरकपुर के बल्टाना की आस्था रॉयल होम्स के पास। यहाँ पर एक बरसाती नाले को लेकर के कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर तूल पकड़ता नज़र आ रहा है। हम बातचीत कर लेंगे। यहाँ की जो वार्ड पार्षद नेहा शर्मा मौजूद हैं और क्या है पूरा मामला और क्यों ये जो मैटर है ये तूल पकड़ता नज़र आ रहा है, क्यों आस्था रॉयल होम्स के जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में। बैठे हुए ने मेरे भैन मेरे भरा बच्चों सारे मेरी नमस्ते राम राम है। तो उम्मीद करती हैं कि सारे अपने परिवारों के ठीक ठाक होंगे। सफाई करा के उन्होंने पता नहीं और ये होके रहूगा पर अपन सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के एकजुट होना पड़ेगा। ते असि काम करवाना तो मतलब असि काम करवाना है। नेहा जी, यहाँ पर एक मीटिंग आपने रखी है, क्या है पूरा मामला बताएंगे? जो हमारी ना कॉलोनी पड़ती है आस्था रॉयल होम सैनी स्टेट वगैरह, ये सारी जितनी की सारी कॉलोनी है ये नाले के इनकी बाउंड्री पड़ती है सारी। तो जो इनको दिक्कतें आ रही थी पुराने समय से, मतलब काफ़ी सालों से इनको एक ही प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे बरसाती नाला ज़रूर है ये, पर यहाँ पे सीवर का पानी हमेशा चलता ही रहता है। तो उसके कारण मैंने कमेटी में से मता डलवाया, उसके लिए हमें अप्रूवल मिली और पाइपें डलने का काम कल शुरू हो गया था। तो जैसे ही कल काम शुरू हुआ तो पंचकूला का प्रशासन आज सुबह आके अपनी फोर्स के साथ आया, सबके आके धक्काशाही से हमारा काम रुकवा के चला जी। तो अभी जैसे मीटिंग हुई है तो इस मीटिंग में क्या फैसला लिया गया है, कुछ बताएंगे? मीटिंग में फैसला ये लिया गया है कि देखिए जो काम है हम अपने सरकार के अकॉर्डिंगली हम अपना सही काम करने जा रहे हैं। ये रौला उनकी तरफ से डाला गया है पर जो काम है वो काम होके ही रहेगा। तो अभी जो सोसाइटी के लोग हैं सिर्फ आस्था रॉयल का ही नाले का प्रॉब्लम है या फिर पूरे ही बल्टाने से जो नाला जो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर तक पड़ता है? पीछे देखा गया कि जो एक मंदिर भी अभी खाटू श्याम जी का बन रहा था, उस समय भी ये प्रॉब्लम आई कि जो पंचकूला प्रशासन जो है वो दखल अंदाजी करती नज़र आई उस समय भी। तो उसके लिए भी क्या कुछ आपने सोचा हुआ है? पंचकूला प्रशासन का शुरू से ही दखल रहा हुआ है। जब भी कोई नेक कार्य होने लगता होता है उसी टाइम ये किसी ना किसी काम में ना अड़िंगा डाल ही देते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि अगर आप देखोगे कोई 19 सेक्टर जितना भी सारा बसा हुआ है वो सारा ही नाले के ऊपर बसा हुआ है, पुराने समय में बसा हुआ है। और ये बंसल मार्केट वगैरह है सारी नाले के ऊपर है, कहीं पे नाला खुला है और कहीं पे नाला बंद है। पर जहाँ पे ये सोसाइटी आती है, चाहे आस्था आती है, चाहे सैनी स्टेट आती है, चाहे आस्था 2 आती है, ये सारे का सारे यहाँ पे नाला खुला हुआ है। पिछले 2.5-3 महीने पहले यहाँ पे एक लाश तक यहाँ पे तैरकर आ चुकी थी, जिसके कारण देख के लोगों में भी खौफ है इस बात का। तब उस समय क्या पंचकूला प्रशासन की तरफ से कोई हरकत या किसी भी तरह की कोई कार्यवाही? किसी भी तरह के आज तक ये नाला बना हुआ है, आज तक पंचकूला का एक सिंगल बंदा यहाँ पे सफाई तक करवाने नहीं आया है। पर हाँ, जब ये कोई काम होने लगता है उस टाइम ये सारे का सारा प्रशासन उठ के आ जाता है। और साफ सफाई हमारी ज़ीरकपुर कमेटी की तरफ से, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये सारी करवाई जाती है। ये प्रॉब्लम्स अब शुरू हुई है, पहले से ही करते आ रहे हैं ये लोग? कितना टाइम हो गया? शुरू से यही प्रॉब्लम रही हुई है, ये शुरू से ही यहाँ पे प्रॉब्लम रही हुई है। ये सोसाइटी काफ़ी सालों की बसी हुई है और यहाँ पे रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहीं से कोई इतनी गंदी स्मेल्स तक आ जाती है कि लोगों का रहना यहाँ पे मुश्किल है। आप देखो यहाँ पे सोसाइटी में और नाले का डिफरेंस कितना कम है। जो पिछले बिल्डिंग वाले बंदे जिन्होंने बिल्डिंग बना के वो बेच के चले गए, पर जो आम पब्लिक है उनको इन चीज़ों के लिए सर्वाइव करना पड़ता है। अभी एक सवाल और बनता है कि जैसे नाले की बात करें तो जो दीवार लगी हुई है नाले के साथ वो नाले के उस साइड है जी, जबकि अगर हरियाणा सरकार अगर चाहती तो नाले के इधर, जब उनका अगर जगह होता तो नाले के इधर अपनी ज़मीन नाले के ऊपर ही वो दीवार बना करके साइड से वो दिखा सकते थे कि हाँ इस तरह का। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जो नाला है वो पंजाब में आप लोगों को झेलना पड़ रहा है, आप लोगों को सब कुछ देखना पड़ रहा है, और जब पंजाब की जो यहाँ ज़ीरकपुर की कमेटी उसमें साफ़ सफाई करवा रही है और कुछ और काम करवा रही है, तब पंचकूला प्रशासन इसमें रंगा डाल रही है? देखिए, शुरू से ही मैंने ये चीज़ें देखी हैं। जब से मैं पार्षद बनी हूँ, लोगों ने मुझे चुनकर भेजा, तब से मैं ये प्रॉब्लम देखती आ रही हूँ, फेस करती आ रही हूँ
कि अगर पंचकूला वालों को प्रॉब्लम है, उनको यही होता है, पंचकूला वाले कहते हैं ये हमारी जगह है और पंजाब साइड वाले कहते हैं ये हमारी जगह है। हमें अभी ये चीज़ों का मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये किसकी है किसकी नहीं है, पर ये जनहित में काम होने जा रहा था। अगर पंचकूला की ये जगह है तो ये बाउंड्री उन्होंने अपने नाले के उस साइड ही क्योंकि हमने तो उनको ये तक बोला हुआ है कि अगर आपको लगता है कि नाला आपका है तो आप बाउंड्री इस साइड आके कर लो। हम नहीं करते, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप बाउंड्री हमारी साइड पे आके कर लो। पर वो अपना सेफली चलते हैं। जब हम अपने पब्लिक के लिए, अपने परिवार के बच्चों के लिए हम कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, उस टाइम ये आके किसी ना किसी काम में रुकावट डाल देते हैं। तो आज मीटिंग हुई है, तो इस मीटिंग में कितने मत आपको सही तरीके से मिले हैं? आप देखेंगे पूरे की पूरी सोसाइटियाँ, सारे परिवार यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि जिसको देखो जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं उन्हीं को पता है। तो और यह वहाँ उधर बैठे हुए ना पुलिस प्रशासन को पता, ना पंचकूला अधिकारियों को पता है कि यहाँ पे पब्लिक कैसे सर्वाइव कर रही है। इसलिए ये पूरी की पूरी सोसाइटीज़ जितनी भी हैं जो ये सर्वाइव कर रही है वो सारी साथ में हैं और हम सब मिलकर काम करवा के रहेंगे। एक बार ये कह रहे हैं 19 वाले के बरसाती नाला है, तो उनका देख लो सीवरेज का आपको स्कूल से पता लगे सीवरेज पाइप आ रही है और सारा गंदा पानी वहाँ पे आ रहा है। पहले यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम भी थी और सीवरेज की। जब से नेहा मेरी फ्रेंड भी है और एमसी भी है, जब से एमसी बनी है तो हमारे यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें वो उन्होंने सॉल्व भी करी है। पानी की पानी का कनेक्शन भी उनकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। यहाँ पर 100 मिले हैं, उत्तरी जुम्मेवार पंजाब में है, अब जमीन कहते हैं हरियाणा की। ये कुछ हम यहाँ पे हमारे सारे मच्छर की इतना साफ सूफ सब निकल रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा। इधर एक डेड बॉडी भी आ गई थी, हमने अपने एमसी को कितनी बार कंप्लेंट किया था जी इसका नाले का कोई हल किया जाए। उसके बाद इन्होंने जी हमारे जो एमएलए साहब हैं वो आए यहाँ पे, उन्होंने न्यू पत्थर रखा बनाने का काम किया इन्होंने। तो इन्होंने बहुत जल्दबाजी में मतलब बढ़िया तरीके से काम करने के लिए हमारे सारी पाइपें वगैरह आई थी, हमने काम शुरू भी करवाया था मैडम ने। उसके बाद में मैडम पंचकुले से सारे बंदे आ गई, वो कहते हैं तो नाला भी गलत है, ऐसे तो मतलब आप अंडर कर ही नहीं सकते हो, जबकि उनकी तरफ से सारा नाला ही पूरा पंचकुले में अंडर है जी। और इधर 19 सेक्टर की तरफ अंडर है, ये छोटा सा टुकड़ा बच रहा था वो भी नहीं अंदर करने दे रहे। सारा सीवरेज उनका है जी, सारा जो भी बरसाती नाले का जो पानी है वो भी उन्हीं का बैक मारता है जी सब कुछ। उनको ज़्यादा हमसे ज़्यादा नुकसान है, फिर भी हम तो भलाई का काम करवा रहे थे जी, ठीक है, फिर भी वो नहीं मानते जी। यही वो बरसाती नाला है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ। इसे चंद कदमों की दूरी पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी और वो दीवार भी दिखाना चाहूँगी आपको जो पंचकूला प्रशासन की ओर से खड़ी की गई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये जगह, ये नाला अगर पंचकूला प्रशासन के अंदर आता है तो दीवार जो है वो नाले के उधर क्यों है? अगर ये नाला पंजाब के अंदर आता, जैसे कि नेहा जी ने बताया था, मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये नाला जो है वो बरसाती नाला है, वो पंजाब के अंडर आता है। सवाल यही उठता है कि अगर बरसाती नाला पंचकूला का है तो जो दीवार खड़ी की गई है वो दीवार नाले के इस साइड होनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं होकर नाले के उस साइड है। अब इसमें क्या कुछ आगे की कार्यवाही हो पाएगी और वार्ड पार्षद के हस्तक्षेप के बाद देखने वाली बात रहेगी कि पंचकूला प्रशासन और जीरकपुर, यानी यूँ कहे कि पंजाब और पंचकूला दोनों के बॉर्डर को लेकर के किस तरह की समस्या को निदान मिल पाएगा।